जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी रेलवे में आरपीएफ की भर्ती का इंतजार कर रहे थे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का, तो अभी आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। रेलवे की तरफ से ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस आया हुआ है। आप सभी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल नोटिस में क्या कुछ बताया गया है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपको विस्तार से हर चीज़ बताने वाले वैकेंसी के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी एक बात याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। उसके बाद देखिए आरआरबी की तरफ से, मतलब आरआरबी आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ की भर्ती है, एंड रेलवे, ठीक है, स्पेशल फोर्स, मतलब आरपीएसएफ की भी भर्ती यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो आप सभी की सब इंस्पेक्टर की पहली पोस्ट रहने वाली है और दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल की। देखिए आपको बता दें, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2024 से लेकर आप सभी 14/5/2024 तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, यानी 14 मई 2024 तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं और 15 अप्रैल 2024 से आपका फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेट यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बता दिया गया है। आप सभी जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप सभी कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए, अगर हम बात कर लेते हैं, आप सभी अगर सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी लेवल 6 की दी जाएगी और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सभी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया, कुछ भी किया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आप सभी की यहाँ पे बताई गई है कि 35,400 से शुरुआत रहेगी। ठीक है, उसके बाद एज के बारे में बताया गया है। आपकी एज अगर यहाँ पर 20, ध्यान दीजिएगा, 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप सभी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पर 452 निकल के आई हुई है। 452 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की निकल के आ रखी है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल की। ठीक है, दूसरी पोस्ट निकल के आ रही है कांस्टेबल की। इसमें बात करें तो आपको पे स्किल 3 का दिया जाएगा और आपका सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। अगर आप 10वीं पास है किसी भी बोर्ड से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत में आप सभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी राज्य से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी 21,700 से स्टार्ट है और आपकी एज जो है वो है 18 साल से 28 साल। देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है, 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब की बार 4,208 पोस्ट निकल के आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में। टोटल वैकेंसी है वो है 4,660 पोस्ट। ठीक है, एज में अब की बार आप सभी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। आप सभी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एज देख सकते हैं आप सभी को, 18 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे आरपीएफ में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो बच्चे यहाँ पे ओवर एज हो रहे थे उनको भी यहाँ पर देखिए छूट दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है। देखिए आप सभी को इस भर्ती में 3 साल की एज में छूट दिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत है, पहले ही यहाँ पे सरकार तरफ से छूट दे दी गई है एज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन 3 ईयर एज। ठीक है, उसके बाद देखिए वन टाइम मेजरमेंट, मतलब इसी भर्ती के लिए सिर्फ आपको 3 साल का एज में छूट दिया गया है, तभी आपकी एज यहाँ पे 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में हो गई। ठीक है, आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी SC ST OBC को एज में जिस प्रकार से छूट मिलती थी उस प्रकार से छूट मिलेगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/7/2024 से आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। ये भी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, आपका एग्जाम यहाँ पे आरआरबी कंडक्ट करवाएगी। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल लेकर आप सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। आप सभी को बता दें आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत दिनों से भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन आप सबकी भर्ती अब यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए कुछ भी जानकारी, देखिए क्या क्या बताया गया है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में यहाँ पर सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट सबसे पहले होने वाला है, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
ठीक है। देखिए यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका फीस जो है यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है। ठीक है, 500 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन हैं या फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे 250 रुपये लगने वाली है। फीस भी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया साफ साफ एलिजिबिलिटी बताया गया, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रोफेशनली बेसिड। ठीक है, उसके बाद ऑन द डिटेल्स यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको नीचे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया फुल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आपको फिजिकल और सिलेबस के बारे में जानकारी दिया रहेगा, लेकिन पहले जो फिजिकल सिलेबस होते हुए आ रहा है वो ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हर एक जोन का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची सभी का यहाँ पे निकल के आया। आप जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन आप सबका जो फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बता दिया गया है, साफ साफ देख सकते हैं 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इस भर्ती में आपका पहले एग्जाम होगा, एक बात याद रखना, आपका एग्जाम सबसे पहले होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, फिर आपको आगे बताते हैं। आप सभी को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस। इससे ऐसे ही सिलेबस आप सबका रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, अर्थमेटिक्स आने वाला है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। उसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा जो कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी से यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 120 नंबर का रहने वाला है। आप सभी को एग्जाम में यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 90 मिनट के अंदर आप सभी को सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल करने होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे पहले ही कर दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा फिजिकल में आप सभी का क्या होने वाला है। जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों, जैसे आप सभी यहाँ पर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी का फिजिकल होगा। अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी जो कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर आपकी रनिंग होगी जो कि 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे 14 फीट लॉन्ग जंप करना होगा जो कि आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट यहाँ पे करना होगा। उसके बाद हाई जंप यहाँ पे रखा गया है, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट, और 3 चांस आप सबको अलग से दिए जाएंगे। यह चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप जर्नल हैं, OBC हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मेल का है और फीमेल का 157 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SC ST का, तो SC ST का यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मेल का है और फीमेल का यहाँ पे 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे मेल का 163 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल का यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके अगर आप जर्नल OBC से हैं तो आपका यहाँ पे चेस्ट बिना फुलाए यहाँ पे होना चाहिए 80, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपका यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर, और आपका फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। बाकी गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा से यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फुलना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। अगर आप भी RPF भर्ती की इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपकी भर्ती यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, तो आप सभी इसकी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए। बाकी जो कुछ जैसे भी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी हमेशा दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।